Hello students, good morning to all of you and welcome to my YouTube channel Chemistry by Engineer Bin Thakur. Today is 26 January, so today is Republic Day. To Happy Republic Day to all of you. In this video, I am going to discuss complete nomenclature of alkene and alkyne. अल्केन का नोमेनक्लेचर आप सब पढ़ लियो, आप सबको मैं पढ़ा दिया हूँ. जो नहीं पढ़ेंगे वो वीडियो देख लेंगे मेरा, क्योंकि बिना अल्केन के नोमेनक्लेचर को समझे आप अल्कीन अल्काइन को नहीं समझ सकते हो. इस वीडियो में मैं कंप्लीट पढ़ाऊंगा अल्कीन और अल्काइन का नोमेनक्लेचर, इसलिए सबके लिए जरूरी है. अल्कीन और अल्काइन के नोमेनक्लेचर में जब ऐसे दोनों सेपरेटली जब रहता है तब तो कंफ्यूजन बहुत कम होता है, बट जब दोनों मिक्स होता है, जब कंपाउंड के पास डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों रहता है, उसमें कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है. इस वजह से आप सबके लिए वीडियो काफ़ी मतलब यूजफुल है. चलिए शुरू करते हैं. अब आप बुक्स पढ़ोगे तो उसमें लिखा रहता है रूट वर्ड, फर्स्ट सफिक्स, सेकंड सफिक्स, उसका कोई वैल्यू नहीं है. आप डायरेक्ट समझो अल्कीन का नोमेनक्लेचर विथ रेफरेंस टू अल्केन. लेकिन उससे पहले हालांकि मैं आपको फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में आगे बताऊंगा हाइड्रोकार्बन का नोमेनक्लेचर कंप्लीट करने के बाद, बट फिर भी अल्कीन के पास अल्कीन का जो पहचान है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से है. अल्कीन के पास कार्बन का डबल बॉन्ड रहता है, लेकिन इस डबल बॉन्ड की वजह से क्या क्या होता है मैं बता रहा हूं. डबल बॉन्ड की वजह से अल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला है वो अल्कीन से अलग हो जाता है. तो सबसे पहला काम यह है कि अल्कीन का जनरल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे. तो जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कीन, अल्कीन का जनरल फॉर्मूला निकालने के लिए हमें पता करना पड़ेगा कि अल्कीन आखिर अल्केन से बनता कैसे है. अल्कीन और अल्कीन में फर्क क्या है, क्योंकि अल्केन का जनरल फॉर्मूला हमें पता है CnH2n+2. तो आप गौर से देखो, दिस इज प्रोपेन मीन्स अल्केन. इफ यू रिमूव 2 हाइड्रोजन एटम्स from 2 adjacent carbon atoms, then you will get alkene, क्योंकि दोनों कार्बन के एक हाइड्रोजन आपने हटा लिया. ऐसा करने के बाद क्या हुआ, दोनों कार्बन के एक बॉन्ड खाली हो गया. कार्बन तो ऑलवेज 4 बॉन्ड फॉर्म करता है जी. एक बॉन्ड इसका खाली हो गया, एक बॉन्ड इसका खाली हो गया. अब दोनों बेचारा, दोनों के एक बॉन्ड खाली हो, दोनों क्या करेगा, आपस में हाथ जुड़ा लेगा. जिस तरह से अब दोनों, एक कार्बन भी एक हाइड्रोजन कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड था. आपने दोनों बॉन्ड को ब्रेक कर दिया तो ये दोनों कार्बन कंपेल्ड होकर के आपस में ही कनेक्ट हो जाएगा, बिकॉज कार्बन ऑलवेज फॉर्म 4 बॉन्ड्स. जब भी कार्बन किसी स्टेबल कंपाउंड के फॉर्म में रहेगा ऑलवेज 4 बॉन्ड फॉर्म करेगा. इस वजह से डबल बॉन्ड फॉर्म कर लिया. कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया. डबल बॉन्ड का मीनिंग होता है एक बॉन्ड सिग्मा होगा, एक पाई होगा. यही हमारा हुआ अल्कीन, मीन्स ये हो गया प्रोपीन. तो अल्केन से अल्कीन कब आया, जब आपने 2 हाइड्रोजन को रिमूव किया. सो जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कीन शुड बी किसके इक्वल होगा, CnH2n+2 -2 मीन्स CnH2n. यह हमारा हो गया अल्कीन का जनरल फॉर्मूला, राइट. आगे मैं बताऊंगा कि यही जनरल फॉर्मूला साइक्लोअल्केन का भी होगा. आगे देखोगे तो सेम जनरल फॉर्मूला साइक्लोअल्केन का भी होगा, क्योंकि साइक्लोअल्केन बनाने के लिए भी हम लोग अल्केन से 2 हाइड्रोजन को ही रिमूव करते हैं, लेकिन वो टर्मिनल कार्बन से करते हैं. टर्मिनल कार्बन से रिमूव करने के बाद ऐसा होगा. लेकिन अभी मैं अल्कीन का नोमेनक्लेचर पढ़ा रहा हूं तो अल्कीन तक ही अपने आप को रोक कर रखा हूं. मीन दिस इज जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कीन एंड हाउ इट इज डिराइव्ड आपने देख लिया. अब अल्कीन का जनरल फॉर्मूला हो गया. अब अल्कीन के कार्बन के नंबर के बेसिस पे उसका नेम रखोगे. 2 कार्बन का 2 से कम कार्बन का अल्कीन हो नहीं सकता है, बिकॉज अल्कीन
अल्कीन मस्ट हैज एटलीस्ट वन कार्बन का बॉन्ड। जब तक अल्कीन के पास एक कम से कम कार्बन का बॉन्ड नहीं होगा तब तक वो डबल बॉन्ड कैसे फॉर्म कर सकता है। इसलिए अल्कीन कम से कम 2 कार्बन का हो सकता है। तो 2 कार्बन का अल्कीन, इथीन 3 का प्रोपेन, 4 का ब्यूटेन, इस तरीका से बोल सकते हो जैसे अल्केन का होता है। लेकिन जैसे यहां पे C2H6 है तो इथीन, C2H4 इथीन, C3H6 आपका प्रोपेन एंड सो ऑन। बट अगर आपके अल्कीन में मोर देन 3 कार्बन्स है तो आपको डबल बॉन्ड की पोजीशन को बताना होगा कहाँ पे है, या ब्रांच आ गया वो बताना होगा। इसलिए आपको रूल्स पढ़ना होगा और रूल्स के बेसिस पे ही आप उसका नेम राइट करोगे। तो चलिए हम रूल्स पढ़ने जा रहे हैं। रूल्स के लिए हम लोग अल्कीन का पहचान इस कार्बन का डबल बॉन्ड से करते हैं, जिस डबल बॉन्ड को हम लोग फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। यहां पे एक ग्रुप का शॉर्ट फॉर्म है, GR से भी ग्रुप को लिख सकते हो, फंक्शनल ग्रुप। ये फंक्शनल ग्रुप क्या होता है आगे मैं डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी समझो कि कंपाउंड का वह ग्रुप, वह पार्ट जो फंक्शनल है उसको कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो अल्कीन अल्केन से इसी मामले में डिफरेंट है कि अल्कीन के पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, वो अल्केन में नहीं रहता है। दैट्स वाई मैं अल्कीन को कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब इस अल्कीन का सफिक्स वो होता है जो किसी वर्ड के लास्ट में लगता है। तो अल्कीन का कार्बन का डबल बॉन्ड का सफिक्स होता है इन। अब इससे बेस नेम कैसे बनेगा? बेस नेम इज जनरल नेम। तो देखो जी, अल्केन का जो नोमेनक्लेचर है अल्केन प्लस ईएनई, अल्केन का एनी हटा करके हमें ईएनई इसमें कनेक्ट करना है। तो प्रॉब्लम यहां पे यह है कि अल्का में ए है वोवेल और अल्का में है वोवेल और एनी हटा करके ई एन ऐड करोगे तो इन में भी ई है वोवेल। तो 2 वोवेल्स का एक साथ प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम होता है, जैसे अल्काइन में प्रॉब्लम होगा। तो हम लोग प्रोनाउंसिएशन के प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए ई को ड्रॉप कर देते हैं और लिख देते हैं अल्कीन। मीन्स दिस इज आवर बेस नेम, ये हमारा बेस नेम हो गया अल्कीन। जबकि आगे मैं बताऊंगा कि जब हमारे अल्कीन में मोर देन 1 डबल बॉन्ड आ जाएगा, अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो गया, मान लो 2 हो गया, तो डाइन लिखेंगे। तो जब डाइन लिखेंगे तो उस समय डाई का डी कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो उस केस में जो बेस नेम होगा वो आपका अल्कीन नहीं रहेगा, अल्का डाइन होगा, क्योंकि उस समय इस ए को हम लोग कंसिडर करेंगे, क्योंकि यहां पे डाइन रहेगा तो कॉन्सोनेंट आ जाएगा। लेकिन अभी हम लोग अल्कीन लिखते हैं, अल्का के ए को ड्रॉप कर देते हैं क्योंकि प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम होता है। 2 वोवेल को एक साथ प्रोनाउंस करने में काफी प्रॉब्लम होता है कई बार, इसलिए हम ए को ड्रॉप कर देते हैं, बन जाता है अल्कीन। ओके, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं रूल्स, किस तरीका से नेम राइट करेंगे वो। तो जिस तरीका से मैं आपको अल्केन का नोमेनक्लेचर पढ़ाया था, हर रूल्स के लिए एक एग्जाम्पल, सेम हियर एक एक एग्जाम्पल मैं लूंगा, उससे सारे रूल्स को आपके साथ डिस्कस करूंगा। रूल नंबर 1, PC is longest continuous carbon chain containing कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को इंक्लूड करके
जो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन होगा वो हमारा पीसी होगा। माइंड इट, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन एंड अल्कीन। अल्केन के केस में आपको केवल लॉन्गेस्ट चेन देखना था, यहां पे क्या देखना है, लॉन्गेस्ट भी होना चाहिए और कार्बन का डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट होना चाहिए। इनफैक्ट कार्बन का डबल बॉन्ड को इंक्लूड करके ही आपको पीसी सिलेक्ट करना है, यह कंडीशन है। तो देखो जी, इस कार्बन का डबल बॉन्ड को इंक्लूड करके मैं लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन सिलेक्ट कर लिया एज ए पीसी। पीसी सिलेक्शन के बाद जो बच गया वो सब क्या होगा, ब्रांच थे, ब्रांच हो गया, पीसी सिलेक्ट हो गया, ब्रांच भी आइडेंटिफाई हो गया। तो नेक्स्ट जॉब हमारा है नंबरिंग का। तो पीसी का रूल हुआ, पीसी इज लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन इंक्लूडिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ये रूल नंबर 1 हुआ अल्कीन के नोमेनक्लेचर का, आप लिख लेना। सेकेंड रूल है कि नंबर द पीसी फ्रॉम दैट साइड व्हिच गिव्स मिनिमम नंबर एट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। हम लोग नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड से करने से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे मिनिमम नंबर आए। तो किस साइड से होगा जी, 1 2 3, लेफ्ट से 3 आ रहा है। हालांकि डबल बॉन्डेड कार्बन्स ऑलवेज गेट कंसेक्यूटिव नंबर्स, आई मीन टू से 1 2 3 4, यहां पे 3 यहां पे 4 आएगा। लेकिन डबल बॉन्डेड कार्बन, क्योंकि 2 कार्बन रहता है तो दोनों पे एक नंबर आएगा, लेकिन जिस कार्बन पे स्मॉलर नंबर रहता है वही डबल बॉन्ड का पोजीशन माना जाता है। मींस 1 2 3 4 तो माना जाएगा डबल बॉन्ड 3 पे है। राइट से नंबरिंग करो तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, मतलब 4 5 आ रहा है, और लेफ्ट से 3 4 आ रहा है। तो हमारा डबल बॉन्ड नियर लेफ्ट से है, इस नंबरिंग लेफ्ट साइड से होगा। 1 2 3 4 5 6 7, numbering is done. Our next job is writing the name, तो नेम राइट करेंगे। तो नेम राइट करने का जो रूल है वो अल्केन वाला ही है, मीन्स रेस्ट रूल्स आर सेम। अल्केन में जो पढ़े हो कि पहले ब्रांच का नेम राइट करेंगे फिर पीसी का नेम राइट करेंगे, वो सब इक्वली करेक्ट हियर। तो चलिए, ब्रांच हमारा 6 पे है और ब्रांच मिथाइल है, तो 6 मिथाइल। टोटल कार्बन पीसी में कितना है जी, 7 है, 7 कार्बन का अल्कीन। तो हेप्ट, हेप्ट डबल बॉन्ड का पोजीशन इंडिकेट करेंगे 3 पे है, तो हेप्ट 3 इन। someone can write this nomenclature as 6 methyl 3 हेप्टीन, ये भी करेक्ट है। आप 3 मिथाइल में 6 मिथाइल 3 हेप्टीन भी लिख सकते हो, दोनों ही करेक्ट है। लेकिन ये ऊपर वाला मोर करेक्ट है, क्योंकि यह 97 रिकमेंडेशन और ये 2001 रिकमेंडेशन है, रिसेंट है। मैं आपको पहले बता चुका हूं, डे टू डे हमारे आईपीएस नोमेनक्लेचर के रूल्स में क्या हो रहा है, अपग्रेडेशन हो रहा है टू सिंप्लीफाई आईपीएस नोमेनक्लेचर। साइंटिस्टों का मोटो ही है कि नोमेनक्लेचर ज्यादा से ज्यादा इजियर हो, कि वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स के अंदर स्प्रेड हो और उनको काफी कंफर्ट लगे उनका नोमेनक्लेचर करना और पढ़ना। इसलिए नोमेनक्लेचर के रूल्स में चेंजेज होता है, और जो मॉडर्न रूल होता है वो सुपरसीड करता है ओल्डर रूल पे, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हियर बोथ आर इक्वल करेक्ट, बट फर्स्ट इज मोर करेक्ट देन सेकंड, क्योंकि ये ज्यादा करेक्ट है, क्योंकि मॉडर्न है। ओके, अब नेक्स्ट रूल हम लोग पढ़ते हैं, इसके लिए नेक्स्ट एग्जांपल। ऐसे रूल का नंबरिंग आप खुद कर लेना, मैं तो रूल बोल दिया हूं। चलिए, तो यहां भी पहला काम तो हमारा है पीसी का ही सिलेक्शन। पीसी सिलेक्शन इज लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन इंक्लूडिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो दिस इज आवर पीसी।
PC is selected, means first job is done. Our second job is numbering. तो नंबरिंग के लिए मैं रूल बताया हूं कि नंबर द पीसी फ्रॉम दैट साइड विच गिव्स मिनिमम नंबर एट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 1 2 3 1 2 3। बोथ साइड से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इक्वी डिस्टेंट है। जब दोनों साइड से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इक्वी डिस्टेंट हो जाए तब हम लोग करेंगे क्या, तो तब हम लोग ब्रांच को देखेंगे। मीन्स नेक्स्ट रूल इज दिस, इफ carbon carbon double bond is equidistant from both sides, then we see branches. See branches means we number the PC from that side which gives minimum sum of the numbers arises at carbon carbon which gives, we number the PC from that side which gives minimum sum of the numbers arises at branches. If sum is same from both sides, then we number the PC from that side which gives minimum number at alphabetically superior branch. मतलब पहले नंबरिंग के लिए हम लोग डबल बॉन्ड को देखेंगे। नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड से करने से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे मिनिमम नंबर आए। बट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अगर दोनों साइड से इक्विडिस्टेंट हो जाए तब ब्रांच को देखेंगे। ब्रांच देखने का मीनिंग हुआ नंबरिंग उस साइड से करें जिस साइड से करने से ब्रांचेज भी जो नंबर है उसका सम मिनिमम हो। अगर ब्रांचेज भी जो नंबर आ रहा है उसका भी सम अगर बोथ साइड से सेम हो जाए तब हम लोग नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड से करने से अल्फाबेटिकली सुपीरियर ब्रांच पे मिनिमम नंबर आए। तो चलिए देखिए, यहां तो हमारे पास केवल एक ही ब्रांच है तो नंबरिंग हम लोग राइट साइड से करेंगे क्योंकि राइट साइड से करने से ब्रांच पे मिनिमम नंबर आएगा। सो 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग इज डन। अब नेम 2 पे ब्रांच है 2 मिथाइल, टोटल काम पीसी में 6 है तो हेक्स 3 इन। ओके जी, अब नेक्स्ट कंपाउंड पहला जब हमारा है पीसी सिलेक्शन तो पीसी डबल बॉन्ड को इंक्लूड करके सिलेक्ट करना। यहां तक आए, यहां आने के बाद स्टूडेंट को लगता है जनरली सीधे चले जाएंगे, लेकिन नहीं, यहां आने के बाद सीधे जाओगे तो 1 कार्बन मिलेगा, नीचे आओगे तो 2 मिलेगा तो पीसी लॉन्गेस्ट यह होगा। तो यह हमारा पीसी होगा। पीसी वह लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन होगा जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को इंक्लूड किया हो। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को इंक्लूड करके जो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन होगा वो हमारा पीसी होगा। तो हो गया सिलेक्शन। नंबरिंग, तो नंबरिंग के लिए हम डबल बॉन्ड के पोजीशन को देखेंगे तो 1 2 3 4, लेफ्ट से 4 आ रहा है, 1 2 3 4 5, राइट से 5 हो जाएगा तो लेफ्ट से होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। अब नंबरिंग हो गया तो नेम राइट करने की बारी आई तो 2 और 7 पे मिथाइल है तो 2 7 डाई मिथाइल। टोटल कार्बन पीसी में कितना है जी 9 है तो नॉन 4 इन। ओके जी, समझ रहे हो? तो इस तरीका से किसी भी अल्कीन का आप नोमेनक्लेचर कर सकते हो। अब हेलो नेक्स्ट, देखो जी, हमारा अगला
जो कंपाउंड है उस कंपाउंड से भी एक और हम लोग रूल सीखेंगे, गौर से देखिए। लेकिन उस कंपाउंड को से सीखने के लिए हम लोग को एक ऐसे लिंक लेना पड़ेगा जिसमें डबल बॉन्ड का नंबर मोर देन 1 हो। मीन्स मैं आपको अब ऐसे एल्कीन का नोमेनक्लेचर पढ़ा रहा हूं, ऐसा एल्कीन जिसके पास एक ही डबल बॉन्ड है उसका नोमेनक्लेचर आप सीख गए हो, कोई भी आएगा आप ऐसे कर दोगे। बट इफ एल्कीन हैज मोर देन 1 डबल बॉन्ड्स देन व्हाट विल हैपन। तब देखिए अगर मोर देन 1 डबल बॉन्ड होगा तो क्या होगा, तो गौर से देखिए। अगर हमारे एल्कीन के पास मोर देन 1 कार्बन का डबल बॉन्ड है तो उस केस में किस तरह से आईपीएच नोमेनक्लेचर करेंगे, किस तरह से पीसी का सिलेक्शन करेंगे। देखो रूल यह है कि इफ एल्कीन हैज मोर देन 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड then PC is that longest continuous carbon chain which includes maximum possible double bond। PC वह होगा जो मैक्सिमम पॉसिबल डबल बॉन्ड को इंक्लूड करे, मैक्सिमम पॉसिबल को इंक्लूड करे। तो यहां पे तो सारे इंक्लूड हो जाएंगे, 1 2 3 है, तीनों को इंक्लूड करके मैंने पीसी सिलेक्ट कर लिया। बट पॉइंट यह है कि अगर सबको इंक्लूड करना पॉसिबल नहीं हो देन व्हाट विल हैपन। तो रूल यह है कि पीसी इज लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन व्हिच इंक्लूड्स और मैक्सिमम पॉसिबल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स व्हेन इम्पॉसिबल, उसी में व्हेन इम्पॉसिबल टू इंक्लूड ऑल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन पीसी देन वी इंक्लूड दोज which provides longest PC and rest double bonds will be treated as branch। मीन्स जब सभी डबल बॉन्ड को पीसी में इंक्लूड करना पॉसिबल नहीं हो तो आप उसको इंक्लूड करो जिसके इंक्लूजन से पीसी लॉन्गेस्ट बने और रेस्ट को आप ब्रांच के जैसा ट्रीट करो। जैसे यहां पे देखो, यू कांट इंक्लूड these 3 double bonds in one PC। if you take these two then this will become branch, if you take these two this will become branch, if you take these two it will become branch। तो आप किसको ब्रांच बनाओगे और किसको पीसी में लोगे जी? तो क्लियर सी बात है, उसको लोगे पीसी में जिससे पीसी लॉन्गेस्ट बने। तो इस डबल बॉन्ड को और इस डबल बॉन्ड को पीसी में लेंगे क्योंकि इन दोनों को लेने से पीसी हमारा क्या बनेगा, लॉन्गेस्ट बनेगा। क्योंकि इसके पास 2 कार्बन है, इसके पास 3 कार्बन है, तो इसको चेन में लेने से बेटर है इसको लेना। तो यहां पे हम लोग उसको पीसी में इंक्लूड करेंगे जिसके इंक्लूजन से पीसी बने लॉन्गेस्ट, और रेस्ट को हम लोग छोड़ देंगे जो ब्रांच जैसा हो गया। इससे ब्रांच बन गया। अब पीसी का सिलेक्शन हो गया, मोर देन 1 डबल बॉन्ड के केस में पीसी का सिलेक्शन हो गया। तो उसके बाद अगला हमारा जॉब आता है नंबरिंग का। तो अगर अल्कीन के पास मोर देन 1 डबल बॉन्ड है तो नंबरिंग का रूल सुनो। If alkene has more than 1 double bonds, then we number the PC from that side which gives minimum sum of the numbers arises at carbon-carbon double bonds. When sum is same from both sides, then we see branches। सी ब्रांचेज का मतलब हुआ फिर वही कहानी, अगर डबल बॉन्ड पे जो नंबर आ रहा है और उसका सम सेम हो जाए दोनों साइड से, तो ब्रांच देखेंगे। मतलब नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड से करने से ब्रांचेज पे जो नंबर आए उसका सम मिनिमम हो। अगर ब्रांचेज पे जो नंबर आ रहा है उसका भी सम बोथ साइड से सेम हो जाए तब नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड से करने से अल्फाबेटिकली सुपीरियर ब्रांच पे मिनिमम नंबर आता हो। राइट, दिस इज द मीनिंग ऑफ वी सी ब्रांचेज। तो देखो जी, तो नंबरिंग करते हैं। इसमें नंबरिंग आप उस साइड से करो इस साइड से करने से डबल बॉन्ड पे जो नंबर है उसका सम मिनिमम हो। आई थिंक राइट साइड से जब नंबरिंग करोगे तो जो सम आएगा मिनिमम होगा। खुद भी देख लो, 1 2 3 4 5 मीन्स 1 3 5 आ रहा है।
1 3 5 कितना हो गया, 8 और 1 9 हो गया। लेफ्ट से करो, 1 2 3 4 5 6 मीन्स 2 4 6 आ रहा है। 416 इंटू 12 हो जाएगा, तो ज्यादा हो जाएगा लेफ्ट से। ऐसे भी एक ट्रिक भी है, अगर डबल बॉन्ड टर्मिनल पे है तो उसी साइड से सब मिनिमम होगा, फिक्स है। इसलिए हम लोग इस साइड से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया नंबरिंग। नंबरिंग हो गया तो नेम राइट करते हैं। टोटल कार्बन कितना है जी, 7 है, तो इसका नेम होगा इस बार हेप्टा। ए छोड़ेंगे नहीं क्योंकि हमारे पास अब मोर देन वन डबल बॉन्ड हो गया, तो हेप्टा 7 कार्बन है, तो हेप्टा सभी डबल बॉन्ड के पोजीशन को शो करेंगे नेम में। तो एक डबल बॉन्ड आपका 1 पे है, दूसरा डबल बॉन्ड 3 पे है, तीसरा डबल बॉन्ड 5 पे है, तो हेप्टा 1 3 5 ट्राई इन। ओके, कोई बच्चा चाहे तो ऐसे भी लिख सकता है, 1 3 5 हेप्टाट्राइन, ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन ये मोर करेक्ट है। यहां देखिए, इसमें नंबरिंग किस साइड से करेंगे, जिस साइड उस साइड से करेंगे, जिस साइड से करने से डबल बॉन्ड पे जो नंबर है उसका सब मिनिमम हो। तो यहां भी क्लियर राइट से करेंगे, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि डबल बॉन्ड अगर कहीं टर्मिनल पे है तो जिस साइड से टर्मिनल पे है नंबरिंग उसी साइड से करने से मिनिमम होगा। मैक्सिमम केसेस में ऐसा ही होता है। तो अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 नंबरिंग हो गया, तो 4 पे आपका ब्रांच आ गया। अब इस ब्रांच का नेम क्या होगा, तो देखो जी, ये सीखना बहुत जरूरी है। मैं बताया हूं कि अल्केन से 1 हाइड्रोजन जब आप रिमूव करोगे तो क्या बनता है जी, अल्काइल। अल्काइल। अल्कीन से सिमिलरली, अल्कीन से 1 हाइड्रोजन रिमूव करोगे तो क्या बनेगा, अल्कीनाइल। क्या बनेगा, अल्कीनाइल। अल्कीनाइल। अल्काइन से 1 हाइड्रोजन रिमूव करोगे तो बनेगा अल्काइनाइल। अल्काइनाइल। अल्काइनाइल, ALKYNYL, अल्काइनाइल। अल्केन से हटाओगे बनेगा अल्काइल। इसको कितना लो, अल्कील भी बोलता है, लेकिन अल्काइल ज्यादा प्रोनाउंसिएशन हम लोग के जो है, जो नॉर्थ इंडियन है उनका प्रोनाउंसिएशन अल्काइल ही ज्यादा बेटर है इसके लिए। अल्कीन से हाइड्रोजन रिमूव करोगे तो बनेगा अल्कीनाइल। अल्काइन से हटाओगे तो बनेगा अल्काइनाइल। चलिए, ये 2 कार्बन का अल्कीन है, मीन्स इथीन से बना है, इसका नेम होगा इथीनाइल। इसका नेम होगा इथीनाइल। अब आईपीएच नेम राइट करते हैं इस कंपाउंड का, तो 4 पे है इथीनाइल, 4 इथीनाइल। टोटल कार्बन पीसी में कितना है जी, 7 है, तो हेप्टा 1 5 डाइइन। ओके, तो इस तरीका से आप इस सबका नेम राइट कर सकते हो। अब मैं अब तक जितना भी क्वेश्चंस मैं दिया हूं वो सब आपके सिंपल जो रिप्रेजेंटेशन होता है, फ्लैट रिप्रेजेंटेशन, उस फॉर्म में दिया हूं। अब मैं लाइन रिप्रेजेंटेशन में 1-2 क्वेश्चन करवा रहा हूं, उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा आपको अल्काइन के नोमेनक्लेचर। लेकिन इसमें एक और केस है, उस केस को अब डिस्कस करने जा रहा हूं मैं। हाँ, तो देखो जी, ये 2 क्वेश्चन जो है वो अलग अलग पॉइंट को डिस्कस करेगा। चलिए हम लोग पहले इस कंपाउंड का नेम राइट करते हैं। हमारा फर्स्ट जॉब है सिलेक्शन ऑफ पीसी। पीसी के सिलेक्शन में हम लोग क्या देखते हैं अल्कीन में, तो मैक्सिमम पॉसिबल डबल बॉन्ड को इंक्लूड करना और साथ में चेन को भी लॉन्गेस्ट रखना। तो यहां पे आप चाह कर भी ऑल डबल बॉन्ड को पीसी में इंक्लूड नहीं कर सकते हो।
हियर यू कैन ओनली इंक्लूड एनी टू डबल बॉन्ड्स इन पीसी। ऐसे केसेस में हम लोग उसको इंक्लूड करेंगे जिसके इंक्लूजन से पीसी लॉन्गेस्ट बने। इन दोनों को पीसी में इंक्लूड करोगे तो पीसी सबसे बड़ा होगा, इसलिए मैं इन दोनों को पीसी में इंक्लूड कर लिया। इंक्लूजन के बाद जो बच गया वो ब्रांच, ये ब्रांच और ये भी ब्रांच, बट ये ब्रांच बड़ा स्पेसिफिक है। ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसका एक कार्बन पीसी में और एक कार्बन ब्रांच में आ गया, तो क्या करेंगे? अब इस डबल बॉन्ड को इन के तौर पे काउंट करेंगे कि नहीं? तो नो, उसी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लिए हम लोग इन यूज करते हैं जिस डबल बॉन्ड का बोथ कार्बन पीसी में प्रेजेंट हो और उनके ऊपर कंसेक्यूटिव नंबर्स आए। अगर डबल बॉन्ड का वन कार्बन पीसी में है और अदर कार्बन ब्रांच में पीसी से बाहर है, तो उस डबल बॉन्ड के लिए हम लोग इन यूज नहीं करेंगे। वो डबल बॉन्ड एक तरह से ब्रांच CH2 ब्रांच जैसा हो गया। तो चलिए नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग करने का रूल हमारा क्या है? नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड से करने से डबल बॉन्ड पे जो नंबर आए उसका सब मिनिमम हो। तो लेफ्ट से करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 और 9 आ रहा था, 2 9 कितना हो जाएगा आपका? 11 हो गया। इधर से करते हैं राइट से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 और 10 आ रहा है तो 13 हो गया। तो क्लियर सी बात है लेफ्ट से कम होगा, तो नंबरिंग हमारा लेफ्ट साइड से होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया। नंबरिंग इज डन। अब अगला काम है हमारा ब्रांच आइडेंटिफाई करना। तो जो CH2 है, इस ब्रांच को हम लोग मिथाइलिन बोलते हैं। इसको मिथाइलिन कहा जाता है, इसको मिथाइलिडीन भी कहा जाता है। मिथाइलिडीन भी कहा जाता है, इसको मिथाइन भी कहा जाता है, बट सबसे पॉपुलर है मिथाइलिन, तो इसके लिए मिथाइलिन हम लोग यूज करेंगे। ये ब्रांच जो आप देख रहे हो, इस ब्रांच का नेम, अब ये 3 कार्बन का अल्कीन है तो प्रोपीन हुआ, तो प्रोपीन से बनेगा प्रोपीनाइल। बट इस प्रोपीन में डबल बॉन्ड, जो ब्रांच में जो डबल बॉन्ड है उसकी पोजीशन को भी शो करना पड़ेगा, बिकॉज अगर ये डबल बॉन्ड यहां रहता तब भी ये प्रोपीन ही रहता, मतलब प्रोपीनाइल ही होता। तो यहां डबल बॉन्ड रहेगा और यहां डबल बॉन्ड रहेगा, दोनों अलग अलग ब्रांच हुआ, तो ब्रांच अलग अलग हो गया, तो उनको स्पेसिफाई करना होगा। तो अगर आपकी ब्रांच जो है उनमें अगर डबल बॉन्ड है तो उस डबल बॉन्ड के पोजीशन को भी आपको उसके आईपीएस नेम में इंडिकेट करना होगा ब्रांच के, अदरवाइज फिर कंफ्यूजन होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा जी? अब एक कॉम्प्लेक्स ब्रांच जैसा ब्रांच हो गया। जिस तरीका से कॉम्प्लेक्स ब्रांच में ब्रांच के अंदर ब्रांच होता था, इसलिए कॉम्प्लेक्स ब्रांच का नंबरिंग नेसेसरी रहता था, सिमिलरली यहां पे हमारे ब्रांच के अंदर जो पार्ट है उस ब्रांच के अंदर डबल बॉन्ड आ गया, तो उस डबल बॉन्ड को लोकेट करना होगा, उसके पोजीशन को बताना होगा, तो इसका नंबरिंग करेंगे। तो 1 2 3, ये हमारे ब्रांच के अंदर जो डबल बॉन्ड है वो कहां पे आया जी? 2 पे आया, तो इसका नेम होगा 2 प्रोपिनाइल, या इसका दूसरा नेम ऐसे लिख सकते हो प्रोपटूइनाइल, राइट। तो यह हुआ इस ब्रांच का नेम। अब इसका आईपीएच नेम लिखेंगे, लेकिन इससे पहले इसको भी देख लेते हैं। इस कंपाउंड में भी हमारे डबल बॉन्ड का नंबर्स मोर देन 1 है, तो यहां भी हम लोग कोशिश करेंगे कि सबको इंक्लूड करें पीसी में, बट यहां भी हमारा कोशिश क्या होगा जी? एबॉर्टिव मींस अनसक्सेसफुल, क्योंकि हम लोग कभी भी इन तीनों को 1 2 3 तीनों को पीसी में इंक्लूड एक साथ नहीं कर सकते हैं। ये दोनों होगा तो ये बाहर, ये दोनों होगा तो ये बाहर, तो किसको बाहर करेंगे जी? इसको बाहर करेंगे, क्योंकि इसमें 3 ही कार्बन है और इन लोग को इंक्लूड करने से पीसी हमारा लॉन्गेस्ट मिलेगा। तो इन दोनों को पीसी में इंक्लूड कर लिया मैं, ये हमारा हो गया पीसी। जो बच गया वो ब्रांच, ये ब्रांच तो मिथाइल है, बट ये ब्रांच अलग किस्म का है।
यहां आप देख रहे हो इसके जैसे CH2 जैसा, यहां पे देख रहे हो कार्बन डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, मीन्स ये ब्रांच डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है। तो एक और बात अब यहां पे मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, वो यह है, ध्यान से देखना, अल्केन से 1 हाइड्रोजन रिमूव करोगे तो बनेगा अल्काइल, और अल्केन से 2 हाइड्रोजन रिमूव करोगे एक ही कार्बन से तो बनेगा अल अल्काइलिडीन, बनेगा अल्काइलिडीन, बनेगा अल्काइलिडीन, अल्काइलिडीन बनेगा। मीन्स अल्केन से 2 हाइड्रोजन रिमूव करोगे सेम कार्बन से तो बनेगा अल्काइलिडीन। जैसे यहां पे देखो, ये जो ब्रांच है एक्चुअल में अगर डबल बॉन्ड नहीं रहता तो इसका नेम होता आइसोप्रोपाइल या 1 मिथाइल इथाइल, इसका नेम है इसका ब्रांच। लेकिन अब यहां पे इसका नेम हो जाएगा आइसोप्रोपाइलिडीन, इसका नेम होगा आइसोप्रोपाइलिडीन, आइसोप्रोपाइलिडीन इसका नेम हुआ। या जो इसका दूसरा नेम होता है 1 मिथाइल इथाइल, तो भी लिख सकते हो 1 मिथाइल इथाइलिडीन, इथाइलिडीन, दोनों करेक्ट है। तो इस तरीका से मैं आपको एक और रूल्स यहां सिखाया कि अगर हमारे अल्कीन का जो ब्रांच है, वो ब्रांच का जो ब्रांच है वो डबल बॉन्ड का एक कार्बन पीसी में रहेगा और एक कार्बन पीसी से बाहर रह गया, तो वो जो ब्रांच होगा वो एक तरह से अल्काइलिडीन हो जाएगा, इसलिए इसको मिथाइलिडीन भी कहा जाता है। देख रहे हो ना, इस CH2 को मिथाइलिडीन भी कहा जाता है, बट मिथाइलिन ज्यादा पॉपुलर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, दैट्स व्हाई वी यूज मिथाइलिन। बट रूल के अकॉर्डिंग ये मिथाइलिडीन हुआ जी, क्योंकि यहां पे मैं सिखाया रूल्स, अल्केन से 1 हाइड्रोजन रिमूव करोगे तो बनेगा अल्काइल, अल्कीन से हटाओगे तो बनेगा अल्केन से 2 हाइड्रोजन रिमूव करोगे एक ही कार्बन से तब बनेगा अल्काइलिडीन। जैसे यहां पे देखो, एक ही कार्बन 2 बॉन्ड खाली किया गया है और डबल बॉन्ड से कनेक्ट हो गया है पीसी से, तो इसका नेम होगा आइसोप्रोपाइलिडीन या 1 मिथाइल इथाइलिडीन। ओके, तो अब हम लोग इसका नेम राइट करते हैं, आईपीएससी नेम। तो जो ब्रांच का नेम लिखा है इसको मिटा रहा हूं, अब आईपीएससी नेम इसका राइट कर रहा हूं। तो देखो इसका आईपीएससी नेम क्या होगा, 2 ब्रांच है, दोनों में अल्फाबेटिकली सुपीरियर कौन है, ये है प्रोपिनाइल या प्रोपोनिनाइल और ये मिथाइलिन, सुपीरियर ये है। तो लिखेंगे 5 मिथाइलिन 7 प्रोप 1 इनाइल। टोटल का पीसी में कितना 12 है, तो 2 डेका, डबल बॉन्ड का पोजीशन है 2 and 9, तो 2 9 डाइइन। ओके जी, अब सिमिलरली इसका नेम हम लोग राइट करते हैं। अब इसका आईपीएससी नेम, पहले इसको नंबरिंग भी कर लेते, नंबरिंग इसका नहीं हुआ है, नंबरिंग इसमें भी लेफ्ट से ही होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारा एक ब्रांच 6 पे और एक 5 पे है, तो 5 वाला अल्फाबेटिकली सुपीरियर है, 5 आइसोप्रोपाइलिडीन, आइसोप्रोपाइलिडीन। देखो जी, अगर आप इसको लिखते 1 मिथाइल इथाइलिडीन तब वो कॉम्प्लेक्स ब्रांच जैसा हो जाता, तो ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता, बट इसका मैंने कॉमन नेम यूज कर दिया, आइसोप्रोपाइल इसका कॉमन नेम है, तो आइसोप्रोपाइलिडीन हो गया, तो ये सिंपल हो गया, तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हो 5 आइसोप्रोपाइलिडीन 6 मिथाइल, टोटल का पीसी में 10 है, तो डेका 2 7 डाइइन। ओके जी, इस तरीका से अल्केन का नोमेनक्लेचर, सॉरी,
अल्कीन का नोमेनक्लेचर कंप्लीटली कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन। देखो जी, अब हम लोग अल्काइन का नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं। अल्काइन का जनरल फॉर्मूला तो आप देखो, खुद ही डिसाइड करो क्या होना चाहिए। अल्केन से इथेन है, इससे 4 हाइड्रोजन जब रिमूव करोगे तो ये बनेगा अल्काइन। 4 हाइड्रोजन मीन्स दोनों कार्बन से 2 हाइड्रोजन आपने रिमूव कर दिया, मीन्स दोनों कार्बन का 2 बॉन्ड खाली हो गया। सो दे कनेक्टेड विथ ईच अदर। जैसे आपने दो बॉन्ड खाली किया, क्योंकि कार्बन को स्टेबल होना है किसी भी कंपाउंड में तो इसको 4 बॉन्ड्स तो फॉर्म करना ही होगा। तो दोनों कार्बन अपने दोनों जो बॉन्ड खाली हुए थे तो आपस में कनेक्ट कर लिया और इस तरीका से ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हो गया, मीन्स अल्काइन फॉर्म हो गया। तो अल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होगा? अल्केन के जनरल फॉर्मूला से 4 माइनस करो तो अल्काइन का बन जाएगा, मीन्स CnH2n-2। अब अल्काइन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, जिसको फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। आगे मैं बताऊंगा कि फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या हुआ। फंक्शनल का मतलब जो फंक्शन में रहता है, जो एक तरह से रिप्रेजेंट करता है। तो अल्काइन को रिप्रेजेंट करता है ट्रिपल बॉन्ड, इसका सफिक्स आयन हुआ। अब यहां भी इसका बेस नेम अल्कीन जैसा ही होगा, बेस नेम अल्केन का एनी हटा करके वाई एनी ऐड करना है। देखो बाबू, यहाँ पे आयन में वाई है जो एक कॉन्सोनेंट है, बट इसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो काफी वॉवेल से मिक्स हो जाता है, इसलिए अल्का आयन में प्रॉब्लम होता है बोलने में। इसलिए हम लोग अल्का के ए को ड्रॉप कर देते हैं और बेस नेम हो जाता है हमारा अल्काइन। लेकिन जब हमारे अल्काइन के पास मोर देन 1 डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तब अल्का का ए ड्रॉप नहीं करेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल, if alkyne has 2 carbon carbon triple bonds, then base name is क्या हो जाएगा जी? अल्का डाइआइन। क्योंकि इस बार हम लोग अल्का के को लेंगे, क्योंकि आइन से पहले डी आ गया, कॉन्सोनेंट आ गया। अगर 3 होगा तो अल्का ट्राइआइन होगा, 4 होगा तो अल्का टेट्राइन होगा, और इस तरीके से चलता जाएगा। ओके, तो ये हमारा हुआ अल्काइन के नोमेनक्लेचर का फंडामेंटल बात। अब अल्काइन के नोमेनक्लेचर का रूल्स, जैसे अल्काइन में भी अगर आपका मोर देन 2 कार्बन है, मोर देन 3 कार्बन है, 4 कार्बन है, तो उस केस में आपको बताना होगा ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन कहाँ है। फिर ब्रांच आ गया तो उनका पोजीशन बताना होगा। फिर मोर देन 1 अगर ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो उसका भी बताना होगा कौन कहाँ पे है। तो आपको यहाँ भी उस सब रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, मीन्स आपको रूल डिसाइड करना पड़ेगा कि कैसे कैसे इसका नोमेनक्लेचर होगा। तो आप यहाँ पे सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऑल रूल्स ऑफ अल्केन आर इक्वली एप्लीकेबल हियर, ओनली डिफरेंस इज वी यूज आइन इन प्लेस ऑफ इन। मतलब जो अल्कीन में रूल्स मैं आपको पढ़ाया हूं वो सारे रूल्स अल्काइन में भी एप्लीकेबल है। डिफरेंस यह है कि अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है तो इन लिखते हो, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो आइन लिखोगे, बात बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा। इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन डिस्कस कर दे रहा हूं, क्योंकि रूल्स तो पहले से बताया हूं मैं। तो देखो, रूल पढ़े हो, ट्रिपल बॉन्ड को इंक्लूड करके पीसी सिलेक्ट करेंगे, जो कर लिया। नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड से करने से ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पे नंबर मिनिमम आए, तो 1 2 3 1 2 3 बोथ साइड सेम आ रहा है तो ब्रांच देखेंगे, तो नंबरिंग हम राइट से करेंगे 1 2 3 4 5 6। 2 मिथाइल 6 कार्बन का अल्काइन है तो हेक्स 3 आइन, राइट। कोई बच्चा चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकता है 2 मिथाइल 3 हेक्साइन, बट दिस इज मोर करेक्ट। ओके, अब अगला, अगर हमारे अल्काइन के पास
मोर देन वन ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या होगा, तो यहाँ भी कहानी वही है। अगर मोर देन वन ट्रिपल बॉन्ड है तो पीसी वो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन होगा जो मैक्सिमम पॉसिबल ट्रिपल बॉन्ड को इंक्लूड करेगा। यहां भी चाह कर सबको इंक्लूड आप नहीं कर सकते हो, तो इन दोनों को इंक्लूड करेंगे जिससे पीसी लॉन्गेस्ट बने, इसको छोड़ देंगे ब्रांच हो जाएगा। तो पीसी का सिलेक्शन हो गया हमारा। अगला जो है नंबरिंग का, नंबरिंग किस साइड से करेंगे जी, तो रूल वही है जो पढ़े हो अल्कीन में, उस साइड से करेंगे जिस साइड से करने से ट्रिपल बॉन्ड पे जो नंबर है उसका सब मिनिमम हो। तो आई थिंक ट्रिपल बॉन्ड पे दोनों साइड से नंबर सेम आएगा, क्यों, क्योंकि इधर से ट्रिपल बॉन्ड 2 पे और इधर से भी 2 पे है। तो किसी भी साइड से नंबरिंग करो, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पे जो नंबर आएगा उसका सम सेम होगा। तो क्या देखेंगे जी, तब ब्रांच देखेंगे। नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड से करने से ब्रांच पे जो नंबर आए उसका सम मिनिमम हो। तो इधर से करेंगे, राइट से करेंगे, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 4 और 6 नंबर आ रहा है राइट से, मिस 10 हो गया। लेफ्ट से करो तो 1 2 3 4 5 6 7 5 और 7 आ रहा है जो 12 हो गया। तो राइट से हम लोग नंबरिंग करेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। अब इस ब्रांच का नेम है मिथाइल है और इसका नेम क्या होगा, ये अल्काइन से मैं बताया हूं कि अल्काइन से 1 हाइड्रोजन रिमूव करोगे तो बनेगा अल्काइनाइल। तो इथाइन है, 2 कार्बन का अल्काइन इथाइन, तो इसका नेम होगा इथाइनाइल। इथाइनाइल, तो इसका कंपाउंड का कंप्लीट नेम क्या होगा, तो पहले लिखेंगे 6 इथाइनाइल, इथाइनाइल 4 मिथाइल, टोटल कार्बन 10 है तो डेका, ट्रिपल बॉन्ड इस पर 2 है, एक 2 पे है और एक 8 पे है, तो 2 8 डाइआइन। ओके जी, तो इस तरीका से हमारा अल्काइन का नोमेनक्लेचर हुआ। जिस तरीके से अल्कीन का है उस तरीके से अल्काइन का भी नोमेनक्लेचर है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऐसा कंपाउंड जहां पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट हो, तो वो केस डिस्कस करने जा रहे हैं। तो गौर से देखो, चलिए इसका नेम राइट करते हैं। देखो बाबू, इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट है, तो इसका नोमेनक्लेचर रूल क्या होगा, तो इसमें रूल यह होगा, पहला रूल पीसी का सिलेक्शन, कि पीसी वो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन होगा जो मैक्सिमम पॉसिबल डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को इंक्लूड करे। लेकिन अगर सबको इंक्लूड करना पॉसिबल नहीं हो तो क्या करे जी, तो भी देख लो यहीं पे, अगर सभी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को पीसी में इंक्लूड करना पॉसिबल नहीं हो, सभी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को पीसी में इंक्लूड करना पॉसिबल नहीं हो, तो उस केस में हम लोग पीसी में उसको इंक्लूड करेंगे जिसके इंक्लूजन से पीसी लॉन्गेस्ट बने। तो देख लो जी, यहां तो खैर पॉसिबल है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों हमारा इंक्लूड हो गया पीसी में, बट यहां डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड मींस ऑल इंक्लूड नहीं होगा। इसको इंक्लूड करोगे दे बाहर, इसको करोगे दे बाहर, तो किसको बाहर करेंगे जी, इसको बाहर करेंगे, इसमें 2 ही कार्बन है, इसको लेने से 3 कार्बन मिलेगा। तो यहां हमारा पीसी हो गया, पीसी का सिलेक्शन हो गया।
अब पीसी का इसका मीनिंग है, तो रूल हमारा यह हुआ कि इफ इम्पॉसिबल टू include all double bonds and triple bonds in PC, then we include those which provides longest PC. तो हो गया हमारा रूल। अब इसमें एक और कंपाउंड हमारा होता है जो थोड़ा अलग किस्म का है, उसको भी आप देख लो, यहीं पे लगे हाथ गौर से देखो। इसको देखो जी, इस बार इस डबल बॉन्ड को पीसी में इंक्लूड करो या ट्रिपल बॉन्ड को इंक्लूड करो, दोनों केस में कार्बन का नंबर सेम होगा। देख लो, जैसे इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, इस दोनों डबल बॉन्ड को आपने पीसी में इंक्लूड किया तो कितना आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन का चेन बना। अगर आप इस पार्ट को छोड़ के इस ट्रिपल बॉन्ड को पीसी में इंक्लूड करते हो और इसको लेते हो पीसी, तब भी 1 2 3 4 5 6 7 8 ही हुआ, क्योंकि यहां भी 3 कार्बन है और यहां भी 3 कार्बन है। तो डबल बॉन्ड को इंक्लूड करो या ट्रिपल बॉन्ड को करो, दोनों ही केसेस में पीसी का लेंथ इक्वल हो जा रहा है। अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए तो उसके लिए भी रूल है, इफ इंक्लूजन ऑफ आइदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड गिव्स सेम लेंथ पीसी, देन वी इंक्लूड double bond in PC on the cost of triple bond, because we assume double bond is superior than triple bond। मतलब जब भी आपके सामने ऐसा सिचुएशन आ जाए जब आइदर डबल बॉन्ड को पीसी में लो या ट्रिपल बॉन्ड को लो, दोनों ही इक्वल लेंथ का पीसी प्रोवाइड करता है, तो उस केस में आप पीसी उसको यूज करो जिसमें डबल बॉन्ड हो, क्योंकि डबल बॉन्ड को हम लोग ट्रिपल बॉन्ड से सुपीरियर मानते हैं, राइट। यहां इन दोनों रूल में फर्क देखो, यहां मैंने डबल बॉन्ड को इंक्लूड किया, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड को इंक्लूड किया पीसी में, डबल बॉन्ड को पीसी से बाहर कर दिया। क्यों? क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड को लेने से मुझे लॉन्गेस्ट पीसी मिल रहा था, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड को लो या डबल बॉन्ड को लो, पीसी सेम लेंथ का मिलेगा। तो ऐसे केसेस में डबल बॉन्ड को पीसी में ले लेंगे और ट्रिपल बॉन्ड को छोड़ देंगे, ब्रांच बना देंगे। ओके, तो यह रूल है। अब पीसी का सिलेक्शन वाला रूल ओवर हो गया, मींस कंप्लीट में करा दिया। अब नंबरिंग की बात, तो नंबरिंग किस साइड से करोगे? तो नंबरिंग के लिए तो रूल ऑलरेडी है, जो अल्कीन में है वो यहां भी है। नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड से करने से डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पे जो नंबर है उसका सब मिनिमम हो, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पे जो नंबर है उसका सब मिनिमम हो। लेकिन अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में जो नंबर आ रहा है उसका सम अगर बोथ साइड से सेम हो जाए, देन व्हाट विल हैपन? जैसे यहां पे देखो 1 2 3 4 5 6, 2 और 6 8, 1 2 3 4 5 6, 2 और 6 8। किसी भी साइड से नंबरिंग करो, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पे जो नंबर आ रहा है उसका सम सेम हो गया। तो जब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पे आने वाले नंबर का सम सेम हो जाए, तब नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड से डबल बॉन्ड पे मिनिमम नंबर आए, क्योंकि हम लोग डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड से सुपीरियर मानते हैं। अब सुपीरियर क्यों मानते हैं जी? तो ट्रिपल बॉन्ड में आयन रहता है, डबल बॉन्ड में इन रहता है, इन अल्फाबेटिकली सुपीरियर हो आयन से, इसलिए ऐसा मानते हैं। तो इसमें नंबरिंग होगा राइट से 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहां आइए, इसमें भी लेफ्ट से नंबरिंग करो या राइट से करो, दोनों केस में ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड पे जो नंबर आ रहा है उसका सम सेम हो जा रहा है।
देख लो कि इधर भी सेकंड से और ये भी इधर सेकंड से है। तो जब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पे आने वाले नंबर का सम सेम हो जाए तब नंबरिंग उस साइड से करेंगे, इस साइड से करने से डबल बॉन्ड पे मिनिमम नंबर आए। तो इधर से हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ब्रांच हो गया, इस ब्रांच का नेम होगा इथिनाइल। तो इसका नेम का क्या होगा इस पूरे कंपाउंड का, तो इसका नेम राइट कर लेते हैं 5 मिथाइल, टोटल कार्बन 8 है तो होगा ऑक्ट, 2 पे डबल मतलब 2 इन और 6 पे आइन है 6 आइन। अब यहां एक और बात मैं बताने जा रहा हूं, एक्चुअल में तो ऑक्टीन आइन हुआ, ऑक्टीन आइन मीन्स इन भी है और आइन भी है। तो होता क्या है, बोलते हैं हम लोग इनाइन, तो इनाइन में इन में लास्ट में ही है और आइन में वाई है। वाई भले कॉन्सोनेंट है बट प्रोनाउंसिएशन वॉवेल जैसा होता है, इसलिए यहां फिर बोलने में हम लोग को प्रॉब्लम होता है। तो हम लोग करते क्या है कि इन का ई लास्ट वाला ड्रॉप कर देते हैं, लिखेंगे 5 मिथाइल ऑफ 2 इन, लेकिन इन का ई नहीं लिखेंगे, 6 आइन, ये करेक्ट है। यहां आइए, यहां भी 5 पे आपका इथिनाइल है, 5 इथिनाइल, टोटल कार्बन 8 है तो ऑक्ट, 2 पे डबल वन है तो यहां भी 2 इन और 6 आइन, 6 आइन। ओके, तो इस तरीका से नेम हुआ। अब इसका नेम राइट करने जा रहा हूं, इसके लिए मैं इसको मिटा दूं। देखो जी, इसमें नंबरिंग किस साइड से होगा, तो इसमें नंबरिंग राइट से होगा क्योंकि टर्मिनल पे डबल बॉन्ड है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 5 पे प्रोपाइनाइल है, लेकिन यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड के पोजीशन को बताना होगा, तो 5 1 या डायरेक्ट प्रोप 5 प्रोप 1 आइनाइल, आइनाइल। उसके बाद 3 मिथाइल, टोटल कार्बन पीसी में कितना है 8 है तो ऑक्टा 1 6 डाई इन। ओके जी, इस तरीका से हमारा अल्कीन और अल्काइन का नोमेनक्लेचर था जो कंप्लीट हो गया, मिक्स वाला भी। इसमें स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन मैं सब कुछ को बहुत प्रॉपरली क्लियर किया और आप इसको नोट्स को अच्छे से बना भी लेना। अब मैं लाइन रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में 2-3 कंपाउंड में मिक्स करके दूंगा और उसको डिस्कस कर रहा हूँ और फिर इस वीडियो को मैं कंक्लूड करूँगा। लेकिन आपसे मैं फिर एक मैसेज देना चाहता हूँ, देखो बाबू, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप कोशिश करो कि मैं और भी वीडियो बनाऊं। इसके लिए ज़रूरी है मुझे प्रमोट होना, इंस्पायर्ड होना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास से पहुंच नहीं पाता है और मेरे पास पहुंचाने का जरिया नहीं है, वो आप ही कर सकते हो। तो आपको अगर अच्छा लगता है, समझ में आता है, दूसरे को बताओ मेरे लिंक के बारे में, दूसरे को मेरा लिंक व्हाट्सएप करो, भेजो, मेरा वीडियो भेजो, तो होगा कि उनको भी पता चलेगा और वो भी बेनिफिट लेंगे। ओके, तो देखो जी, लाइन रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में कंपाउंड्स है। पहले मैं इसको बताऊं, इस तरीका से कई सारे बुक्स में लिखा रहता है जो कि गलत है। देखो जी, एक ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पे आप सबको आगे मैं पढ़ाऊंगा कि ट्रिपल बॉन्डेड जो कार्बन होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp होता है। हालांकि आप पढ़े भी हो केमिकल बॉन्डिंग में, sp हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग बॉन्ड एंगल 180 होगा, इसलिए कभी भी ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन का बॉन्ड इस तरह से घुमा हुआ नहीं रह सकता है। लेकिन बुक्स में लूज वे में इस तरह से दिया रहता है तो आप उसका आंसर कर सकते हो, लेकिन दिस इज नॉट करेक्ट वे, क्योंकि ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से कनेक्टेड बॉन्ड हमेशा स्ट्रेट लाइन जैसा होना चाहिए, क्योंकि ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन sp हाइब्रिडाइज होता है जिसका बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है। लेकिन खैर वो तो अलग मुद्दा है, यहाँ इसका नोमेनक्लेचर के बारे है।
तो यहाँ पे पीसी हमारा यह हो गया। नंबरिंग हम लोग किस साइड से करेंगे, जिस साइड से करने से डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में जो नंबर है उसका सम मिनिमम हो, तो किसी भी साइड से करो यहाँ पे सम सेम आएगा। तब हम लोग प्रेफरेंस किसको देंगे जी, डबल बॉन्ड को देंगे। तो नंबरिंग लेफ्ट से होगा 1 2 3 4 5। अब 3 पे मिथाइल है तो 3 मिथाइल, टोटल कार्बन पीसी में 5 है, तो पेंट 1 इन 4 आइन। ओके जी, तो यहां आओ, यहां है डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, ये करेक्ट है क्योंकि देखो ये ट्रिपल बॉन्ड कार्बन ये है, ये यहाँ है और यहाँ है, तो इससे जो बॉन्ड लगा हुआ स्ट्रेट है। हाँ, इसके बाद जाके यहाँ घुमा है, लेकिन यहाँ तो स्ट्रेट है। तो पीसी तो हमारा यह हो जाएगा। नंबरिंग हम उस साइड से करेंगे, साइड से करने से डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में जो नंबर है उसका सम मिनिमम हो, और आई थिंक लेफ्ट से सब मिनिमम होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया नंबरिंग। तो अगला जो है नेम राइट करने का, तो इसका नेम राइट करेंगे हम लोग। टोटल पीसी में कार्बन कितना है जी, 10 है, तो डेक, पहला लेटर नोमेनक्लेचर का कैपिटल होना चाहिए, डेक 2 इन 7 आइन। इस तरीका से आप नोमेनक्लेचर कर सकते हो, लाइन हो या कार्बन का रिप्रेजेंटेशन हो, किसी भी फॉर्म में अगर क्वेश्चन होगा तो अगर आपको रूल्स क्लियर है तो आप उसका आंसर कर सकते हो। तो इस तरीका से मैं इस वीडियो में अल्कीन और अल्काइन का नोमेनक्लेचर कंप्लीट कर दिया, साथ में मिक्स्ड भी। अब मेरे अगले वीडियो में होगा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लोअल्केन, साइक्लोअल्कीन एंड बाइसाइक्लोअल्केन, स्पाइरोसिस्टम, ये सब रहेगा। ओके, थैंक यू।